हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस करनी पटना टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। रिसेंटली लोकसभा चुनाव जो है वो कंक्लूड हो चुका है। अब अगर हम देखेंगे तो लोकसभा चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग किसी भी सिंगल पार्टी को उतना मेजोरिटी नहीं मिला है कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे। तो जो अभी पार्टी बीजेपी ने जो गवर्नमेंट फॉर्म किया उसमें एनडीए का अलायंस के रूप में गवर्नमेंट बना है। अब इसमें कुछ ऐसे मेजोरिटी पार्टी हैं जिनके पास सीट्स अधिक हैं और उनके पास एक मौका है कि जो उनका अपना डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का उसे फुलफिल किया जा सके। इसी बीच में बिहार और आंध्र प्रदेश दो ऐसे स्टेट हैं जिनके पास नंबर ऑफ सीट्स अधिक आए हैं इस बार लोकसभा के इलेक्शन में। तो उनके पास ये एक मौका है कि अब सेंटर से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड किया जा सके। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कब से यह स्टार्ट हुआ, क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं और कौन से स्टेट अभी फिलहाल इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल हैं। सो रिसेंटली द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर बिहार एंड आंध्र प्रदेश पास्ट डिमांड्स कम बैक इनटू द लाइमलाइट। कि ये बहुत पहले से ये डिमांड चलता आ रहा था, लेकिन अभी ये सामने अधिक आ रहा है क्योंकि कारण है कि लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ है इस इलेक्शन में इन दोनों पार्टी के भी बहुत सारे एमपीज आए हैं, जीते हैं और एनडीए के अलायंस में इनका एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, जिसके कारण ये अगेन अपना डिमांड सामने रख रहे हैं, सेंटर के सामने रख रहे हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में कि कैसे यह स्टार्ट हुआ। सो फर्स्ट टाइम इन 1969 जब फिफ्थ फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया, सो द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू एड सर्टेन स्टेट्स इन देयर डेवलपमेंट एंड एक्सीलरेट ग्रोथ इफ दे फेस्ड हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक और ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज। तो बेसिकली यह जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, यह इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि वैसे स्टेट्स जो अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में हिस्टोरिकली और ज्योग्राफिकली काफ़ी डिसएडवांटेज पोजीशन में रहे हैं, उन्हें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दिया जा सके, एक्स्ट्रा सपोर्ट किया जा सके ताकि वो भी डेवलप हो सके अदर स्टेट्स के जैसे ही। ये बेसिकली इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली स्टार्ट किया गया था। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या क्राइटेरिया है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाने के लिए। तो कुछ सर्टेन क्राइटेरिया डिसाइड किए गए कि अगर ये क्राइटेरिया कोई स्टेट फुलफिल करता है तो उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। जैसे चैलेंजिंग एंड हिली ट्रेन, कि अगर जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो हिली एरियाज में है, चैलेंजिंग उसका टोपोग्राफी है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ जो पॉपुलेशन हो ट्राइबल पॉपुलेशन हो, बॉर्डर के पास उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन हो, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस हो एंड नॉन वायेबल स्टेट फाइनेंस, और स्टेट के पास फाइनेंस की कमी हो। अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जा सकता है। हाउएवर द सिस्टम वाज डिसकंटिन्यूड based on the recommendation of 14th Finance Commission, which proposed addressing the resource gap of states by increasing the tax devolution from 32% to 42%। कि इस 14th फाइनेंस कमीशन में क्या रिकमेंडेशन दिया है कि यह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को समाप्त किया जाए और जो उनका रिसोर्स गैप है जिसे फुलफिल किया जा रहा है वह स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ना देकर उन्हें टैक्स डिवोल्यूशन उनका बढ़ा दिया जाए, मतलब टैक्स में जो उनका शेयर है उनको इंक्रीज कर दिया जाए और वह 32% से 42% कर दिया जाए। हालांकि 15th फाइनेंस कमीशन में यह फिर से 41% कर दिया गया। तो बेसिकली यह यहां से डिसकंटिन्यूड हो जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टेट्स का यह डिमांड है। बेनिफिट्स ऑफ स्टेट्स अंडर एससी, कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर में अगर कोई स्टेट है तो उसे क्या बेनिफिट मिल सकता है। सो द सेंटर pays 90% of the fund required in centrally sponsored scheme compared to 60% or 75% for other states। कि अगर कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो अगर उस स्टेट में लागू होता है उसका 90% जो फंड होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो जनरल स्टेट्स होते हैं उसको जनरली 60% से 75% के बीच में दिया जाता है। प्रीफरेंशियल ट्रीटमेंट इन गेटिंग सेंट्रल फंड असिस्टेंस, कंसेशन ऑन एक्साइज ड्यूटी टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज टू द स्टेट, a significant
30% ऑफ सेंट्रल ग्रॉस बजट गोज टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स etc। तो ये सारे कह सकते हैं कि फाइनेंशियल बेनिफिट जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को दिए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टेट इसकी डिमांड करते हैं। स्टेट्स अंडर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की कौन कौन से स्टेट्स हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर अभी हैं। सो टोटल अगर अभी बात करें तो करेंटली 11 ऐसे स्टेट्स हैं जो इस स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर में हैं, जैसे असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। ये ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी इनके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है। और अभी रिसेंटली बिहार और आंध्र प्रदेश 2 ऐसे स्टेट्स हैं जो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें भी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। और ये कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका है कि यह जो कह सकते हैं जो डिमांड है, जो वर्षों का ये डिमांड है, उसे फुलफिल करने का एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट अभी क्रिएट हुआ है और संभवतः यह मिल भी सकता है। सो ये था अबाउट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ऑफ स्टेट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।